ISSN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर, जिसको शॉर्टकट में ISSN कहते हैं, किसे प्रदान किया जाता है, किसे दिया जाता है? तो ISSN जो है ना, वो मैगजीन यानी पत्रिकाएं जो होती हैं उसी को ये ISSN दिया जाता है। जो आप मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप मैगजीन बहुत सारा पढ़ते होंगे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, एडुटेरिया का है, दृष्टि का है। ये सब मैगजीन जो आती है करंट अफेयर के लिए, तो जो भी मैगजीन है, जैसे सरल सलील है, चंपक है, जो भी मैगजीन आती है उन सबको ये दिया जाता है। ISSN 8 डिजिट का होता है और ये मैगजीन का एक विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है, तो ISSN इसीलिए दिया जाता है मैगजीन को। ISSN में कुल कितने डिजिट यानी अंक होता है? ISSN कुल कितने डिजिट अंक का होता है ISSN? तो ISSN में कुल 8 डिजिट यानी 8 अंक का ISSN होता है। इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है मौलाना मजरूल हक के बिलिसडोल का और केंद्रीय विद्यालय यानी KVS, नवोदय विद्यालय यानी NVS, EMRS, DSSB, एम्स, इसरो, जितने भी लाइब्रेरियन एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये सब क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। भारत में ISSN कौन देता है? ISSN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर कौन देता है भारत में? तो भारत में ISSN जो है ना, जो NIS CPR देता है, 1986 से दे रहा है। ये NIS CPR है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, पहले इसका नाम था NIS केयर। पहले इसका नाम था NIS केयर, CAIR। बाद में 2021 के बाद इसका नाम चेंज करके NIS CPR कर दिया गया था। ये लगभग 30 सितंबर 2002 को NIS केयर बना था, निस्कॉम और इंसडॉक को मिलाकर। निस्कॉम और इंसडॉक को मिलाकर NIS केयर बना था। फिर NIS केयर का नाम चेंज करके 2021 में NIS CPR कर दिया गया है। NIS CPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसी के द्वारा मैगजीन को ISSN दिया जाता है। लगभग 1986 से दिया जा रहा है इंडिया में। US यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ISSN कौन देता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ISSN कौन प्रदान करता है? तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यही US में मैगजीन को ISSN देती है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस US का नेशनल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो US का नेशनल लाइब्रेरी है। साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में इसको काउंट किया जाता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और इसका एक अपना क्लासिफिकेशन स्कीम है, LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जो लगभग 1904 में आया था। इस बात का आप ध्यान दें। UK में ISSN कौन देता है? UK यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जानते हैं ना, जैसे आप देखते होंगे इंग्लैंड, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब मिला के बनता है UK, जिसका राजधानी होता है लंदन। अभी वहाँ का PM है अगस्त 2025 तक। ठीक है ना, वहाँ पर ये सब चलता है। तो UK में ISSN कौन देता है? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो UK में आपको ISSN देता है। और ब्रिटिश लाइब्रेरी वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी भी है UK की, यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट, ISSN में कुल कितने पार्ट या भाग होता है? ISSN के कुल कितने पार्ट या भाग होता है? तो ISSN के 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट। अब नाम भी जान लीजिए, टाइटल पार्ट जिसमें 7 अंक होता है, 7 डिजिट, और दूसरा है चेक डिजिट जिसमें 1 अंक होता है। तो यही दोनों पार्ट है ISSN का। ये सभी गौर से देखिएगा, ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं। ISO, नेक्स्ट ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा ISSN को कब पब्लिश किया गया था? यानी ISO के द्वारा ISSN को कब प्रकाशित यानी पब्लिश किया गया था? तो 1975 में प्रकाशित या पब्लिश किया गया था ISO के द्वारा ISSN को। ISBN का फादर, ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर, 13 डिजिट का होता है। ठीक है, इस बात को ये बुक को दिया जाता है, ये बुक का विशिष्ट पहचान संख्या होता है। तो ISBN का फादर कौन है? डेविड विटेकर।
डेविड विटे। अंतर्राष्ट्रीय ISBN एजेंसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये बात याद रखिएगा। इंटरनेशनल ISBN एजेंसी कहाँ पर है? तो ये लंदन UK में इंटरनेशनल ISBN एजेंसी लंदन UK में है। भारत की ISSN प्रदान करने वाली एजेंसी कहाँ है? भारत में जो एजेंसी ISSN प्रदान करती है, जो 8 डिजिट का होता है, जो NIS-CPR, जो मैं आपको बताया था पिछला अभी स्लाइड में, NIS-CPR, ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, CSIR जानते हैं, वहाँ भी वो भी देता है। नेक्स्ट, ISBN अब तक कुल कितने संस्करण आ चुके हैं? ISBN का अब तक कुल कितने संस्करण आ चुके हैं ISBN का? तो ISBN का अब तक कुल 5 संस्करण आ चुका है ISBN का। पहला 1970 में, दूसरा 1978 में, 92 में, 5 में, 2017 में लेटेस्ट है 2017 में ISBN का संस्करण। तो ये बात आप याद है। और जो लोग भी मौलाना मजलूक से बिलिश डोल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज वाला मेरा वीडियो है ना, जितना भी है मेरे चैनल पर दिया गया है, ये सभी टेस्ट सीरीज के वीडियो को आप पूरा देख जाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है वो मौलाना मजलूक के बिलिश डोल और PBS KVS NBS की सब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप पूरा ये मेरा टेस्ट सीरीज का वीडियो देख लेते हैं, 1 से लेकर के अब तक का, टेस्ट सीरीज 1 से लेकर के अब तक का सब टेस्ट सीरीज वीडियो अगर आप देख जाइएगा, तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व हो जाएगा। इसी में से सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, और जो नोट्स दिए हैं उसमें से भी आएगा। तो टेस्ट सीरीज का वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो टेस्ट सीरीज के वीडियो के MCQ क्वेश्चन का नोट्स बनाना चाहते हैं, ज़रूर नोट्स बना लीजिए। और जो लोग नोट्स परचेज नहीं किया, वो लोग नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।